नमस्कार साथियों, आइए वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि मेरे वीडियो को आप लाइक या डिसलाइक ज़रूर करें। यदि आपको नहीं पसंद आता तो आप कृपा करके उसे डिसलाइक ज़रूर करें, ताकि मुझे पता चले कि कम से कम मुझे क्या बताना चाहिए और क्या नहीं बताना चाहिए। साथ ही साथ मुझे कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर बताएं। आपको इसमें अच्छा क्या लगा, आपको इससे क्या लाभ हुआ, और मुझे बड़ी खुशी होगी आपसे इन बातों को शेयर करते हुए। साथियों, हो सके तो अपने इष्ट मित्रों को, अपने साथियों को, और जितना कहते हैं ज्योतिष को, ज्ञान को जितना फैलाया जाए उतना ही उत्तम होता है। तो आप कृपा करके उन्हें जरूर शेयर करें, उन्हें भी बतलाइए, ताकि आजकल जो विभिन्न प्रकार का अंधविश्वास फैल रहा है समाज में, वह अंधविश्वास दूर हो और ज्ञान की चर्चा हो। जिस ज्ञान की चर्चा के द्वारा आपको सद्मार्ग मिले, अच्छा मार्ग मिले। आप विभिन्न प्रकार के विचारों में अपने मन में ले करके घूम रहे हैं और कोई सही गुरु आपको नहीं मिलता, सही दिशा देने वाला आपको नहीं मिलता, तो आपको बड़ी परेशानी होती है। तो साथियों, इसलिए मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपके मन इच्छानुसार जो आपके मन में विचार उठते होंगे, उनके विषय में उन प्रश्नों के उत्तर आपको इसमें जरूर मिल जाएंगे। तो आइए आज हम इसी विषय पर चलते हैं। यह विषय विशेषतः है शादी विवाह का समय चल रहा है। माता पिता अपने बाल गोपालों के लिए सुंदर कन्या और बालक ढूंढने जाते हैं, विचार करते हैं एक दूसरे के साथ में। सर्वप्रथम पहला शब्द विवाह का कहाँ से शुरू होता है? जन्म कुंडली के मिलान से। अब जन्म कुंडली में क्या क्या मिलान किया जाता है, उसके विषय में आज वार्तालाप करेंगे। साथ ही साथ मंगल दोष के विषय में और मांगलिक व्यक्तियों का विवाह क्या मांगलिक के साथ ही होना जरूरी है, इसके विषय में भी विचार करेंगे। साथ ही साथ मांगलिक जातक किसके साथ में विवाह कर सकते हैं, अर्थात यदि कन्या मांगलिक न हो और बालक मांगलिक हो, तो क्या ऐसा कोई उपाय है जिसके द्वारा हम जो है उस विवाह को संपन्न कर सकते हैं। इन्हीं विचारों के साथ में आज चलेंगे। तो साथियों, जैसा कि कई बार प्रश्न पूछा गया है, बताया गया है कि क्या मांगलिक का विवाह नॉन मांगलिक के साथ किया जा सकता है? हाँ, इसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगा, जरूर बताऊंगा। मेरे इस वीडियो को देखते हुए आपको प्रश्न का उत्तर जरूर मिल जाएगा। तो सबसे पहले चलते हैं, मांगलिक होता क्या है और कितने गुणों के साथ में मिलान होने के बाद विवाह किया जा सकता है। तो पहला प्रश्न है, विवाह कितने गुणों से किया जा सकता है। तो आजकल क्योंकि कंप्यूटर युग है, लोग वह कंप्यूटर के हिसाब से चलते हैं, तो कंप्यूटर में 18 गुणों से ऊपर अच्छा मिलान माना गया है। 18 गुणों से लेकर के 24 गुणों तक का जो मिलान माना गया है, ये साधारणतः है। और 24 से लेकर के 27 तक यह उत्तम है, और 27 से लेकर के 32 तक यह अति उत्तम। अब सिर्फ गुण ही गुण मिलान करने से बात नहीं बनती, उनमें और भी कहीं राशि मैत्री है, गण दोष है, योनि दोष है, वर्ण दोष है, और कई प्रकार के और विचार हैं, खड़ाष्टक आ जाता है। तो उन मिलान को करने के लिए जब आप अपने ज्योतिषाचार्यों के पास जाते हैं और वहां पर विचार विमर्श करते हैं, तो आपको पता चलता है, अरे आपका बालक तो मांगलिक है और ये कन्या मांगलिक नहीं है, तो फिर क्या करना चाहिए, क्या उपाय होना चाहिए उसके लिए, उसके विषय में आपसे वार्तालाप करेंगे। लेकिन पहले मिलान करते हैं जो वैदिक मिलान से, यानी पंचांग के हिसाब से मिलान करते हैं। कहते हैं 16 गुणों से मिलान हो जाता है, यदि किसी प्रकार का कोई दोष ना हो। लेकिन साथियों, यदि दोष हो, उस दोष के कोई न कोई परिहार हैं, उपाय हैं, और आपके जो भी आचार्य वृंद हैं, ब्राह्मण वर्ग हैं, वो आपको सही दिशा में सही अनुमोदन कर देंगे कि इस प्रकार से कर्म कीजिए, आपका विवाह सुखदायक रहेगा। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि मांगलिक होता क्या है। विशेषतः मांगलिक के प्रति लोग बड़े भयभीत होते हैं, बड़े डरे हुए होते हैं। मांगलिक कोई भय वाली बात नहीं है।
मांगलिक अपने आप में संपूर्ण परिवेश है, लेकिन जो भी बालक बालिका मांगलिक से ग्रसित होते हैं उनका विवाह करने की इच्छा कम होती है, विवाह नहीं करना चाहते। तो ऐसे में उनके मन के अंदर विवाह करने के लिए जागृति उत्पन्न करनी पड़ती है उपायों के द्वारा। तो सबसे पहले चलते हैं ये मांगलिक है क्या। आप सभी की लग्न कुंडली अर्थात जन्म पत्री आप देखते हो, उसमें एक ऊपर पृष्ठ आता है जन्म लग्न कुंडली, जिसे हम सूर्य कुंडली भी कहते हैं। इस कुंडली में मेरे वीडियो के साथ साथ में आप देख रहे होंगे मुंह पर जो है कुंडली का भाव बना हुआ है। लग्न जो है पहला केंद्र जो होता है वो लग्न में है। तो जिसका लग्न में चौथे घर में, सातवें घर में, आठवें घर में और 12वें घर में यदि मंगल आ जाता है, मंगल ग्रह आ जाता है, उस जातक जातिका को, उस बालक बालिका को हम मांगलिक मानते हैं। अब ये मांगलिक के क्या परिहार हैं उसके विषय में मैं आपको आगे बताऊंगा। तब तक चलते हैं कि क्या मांगलिक का मांगलिक के साथ में विवाह होना चाहिए? जी नहीं, जरूरी नहीं है। मांगलिक का मांगलिक के साथ ही विवाह हो ऐसी बात नहीं। हाँ, ये जरूर है। पहला प्रश्न तो यह है कि अगर मांगलिक बालक है तो मांगलिक बालिका मिल जाए अति उत्तम, और यदि मांगलिक बालिका नहीं मिलती है तो उसके लिए परिहार है। अर्थात आप चाहते हो गुण मिलान 24 से ऊपर मिल रहे हैं लेकिन बालिका मांगलिक नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में बालक के लिए उपाय किया जा सकता है जिसको हम लक्ष्मी विवाह कहते हैं। अर्थात घट के साथ में, लक्ष्मी स्वरूपा घट के साथ में उसका विवाह। मान्यता यह है कि इस विवाह के द्वारा उसका मंगल दोष का परिहार हो जाता है। अब क्या मंगल अर्थात मांगलिक बालक का मांगलिक बालिका के साथ ही हो, पहला तो यह है कि अति उत्तम है, लेकिन यदि नहीं मिलता तो दूसरा उपाय के द्वारा, और तीसरा यदि इन्हीं स्थानों पे, जैसा कि वीडियो में चल रहा है, इन्हीं स्थानों में जहां पर मंगल बैठा हो, बालिका की कुंडली में इन स्थानों में शनि, सूर्य, गुरु या शुक्र आ जाए तो उनके द्वारा भी मंगल दोष कम हो जाता है, अर्थात हीन हो जाता है। या चंद्र कुंडली के द्वारा भी यदि चंद्रमा में अर्थात चंद्रमा से पहला स्थान, चौथा स्थान, सातवां स्थान, आठवां स्थान और 12वें स्थान में मंगल होता है तो उससे भी परिहार हो जाता है। अब इनके लिए क्या उपाय करने चाहिए? विचार करते हैं। आचार्य जी के पास गए, उन्होंने, पंडित जी ने कहा आप इनका जो है तुलसी विवाह कर दें, इसका तुलसी विवाह कर दें या लक्ष्मी जी की प्रतिमा बना करके उसके साथ विवाह कर दें तो परिहार हो जाता है। अर्थात ऐसे उपायों के करने के द्वारा मांगलिक की परिस्थिति शुभदायक रहती है। तो साथियों, ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। अनेक उपायों के द्वारा मंगल के ग्रह का, मांगलिक का परिहार किया जा सकता है और कन्या और वर दोनों सुखदायक जीवन को व्यतीत कर सकते हैं, प्रसन्नता से जीवन व्याप्त कर सकते हैं। इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं। मांगलिक कोई परेशानी कारक नहीं है। मांगलिक होना अपने आप में बड़ा भावगत है। अर्थात ये बालक स्वाभिमानी होता है, उत्तम प्रवृत्ति का होता है, परिवार के लिए, गृहस्थ धर्म के लिए बड़ा लाभकारी होता है। इसलिए मंगल के परिहार के साथ साथ में यदि आप थोड़ा सा और उपाय करें, छोटे छोटे से उपाय, कि प्रत्येक मंगलवार को आपने जो है नंदी को, अर्थात गाय मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो सांड को, नंदी को रोटी पर गुड़ लगा करके प्रत्येक मंगलवार को खिलाना है, कम से कम 27 मंगलवार। ऐसे कर्म करने से आपके मंगल का जो दोष है वो परिहारित हो जाता है, कम हो जाता है। साथ ही साथ यदि बालक मांगलिक है और बालिका मांगलिक नहीं है, बालिका गंडमूल नक्षत्र में है, तो विवाह बड़ा उत्तम होता है। बालिका अमावस्या तिथि में उत्पन्न हुई है तो भी विवाह बड़ा उत्तम होता है। सिर्फ जरूरी नहीं कि मांगलिक का मांगलिक के साथ करें। यहाँ पर सूक्ष्म रूप से अमावस्या तिथि में पैदा हुआ जातक या तेज ग्रहों में उत्पन्न हुआ जातक या गंडमूल नक्षत्रों में उत्पन्न हुआ जातक, इनके साथ अगर विवाह करता है मांगलिक का तो हर प्रकार के दोषों का निवारण हो जाता है। इस प्रकार से
कुंडली मिलान के साथ साथ में, क्योंकि आजकल कंप्यूटर में आप देखते हो महाराज, अब जब कंप्यूटर में देखते हो तो कंप्यूटर तो एक मैन मेड है, उसमें जो फिगर डाला हुआ है वही फिगर उसमें आएगा, उसमें एक पंक्ति नीचे आ जाती है। किसी योग्य आचार्य ज्योतिष आचार्य से फिर भी मिलाप करके देख सकते हो। तो इस प्रकार से यदि मंगल से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। हाँ, पर साथियों ध्यान दीजिएगा, मेरे इन विचारों को जितना आप शेयर कर सकते हो अपने साथियों के साथ में वार्तालाप के द्वारा या विचारों के द्वारा आदान प्रदान कर सकते हो, उतना ही आपको भी लाभ होगा, उनको भी लाभ होगा। क्योंकि ज्योतिष में कोई डराने वाली बात नहीं या कोई भयभीत होने वाली बात नहीं है। जैसे कि कई बार की विदंतियां हैं, लड़का मांगलिक हो, लड़की मांगलिक नहीं, तो लड़का जो है जो नॉन मांगलिक है उसकी मृत्यु हो जाती है या उसको किसी प्रकार का रोग लग जाता है। यदि आपने उनके उपाय किए हुए हैं तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। निश्चिंत करके आप जो अपने जीवन को सुखदायक बना सकते हो। हाँ, साथ ही साथ एक बड़ी अच्छी बात है मांगलिक की, इनमें प्रगाढ़ प्रेम होता है, पति पत्नी में बहुत प्रेम होता है, सामंजस्य बहुत अच्छा होता है, गृहस्थ जीवन के भाव को बहुत उत्तमता से ले चलते हैं। इस प्रकार से मंगल दोष के निवारण के लिए जो जो उपाय हैं छोटे मोटे, इन उपायों को करते रहो तो आपको मंगल किसी प्रकार से हानि नहीं करेगा। अब भाई वैसे भी मंगल कैसे हानि करेगा, मंगल तो मंगल के कार्य को ही करवाता है। तो इस प्रकार कोई चिंता करने वाली बात नहीं है और अपने गृहस्थ जीवन का आनंद कीजिए और सुखदायक भाव से गृहस्थ जीवन का वर्णन कीजिए। साथ ही साथ एक विचार बड़ा उत्पन्न होता है, विवाह शादी या गुड्डे गुडियों का खेल तो है नहीं, बड़े ध्यान से, बहुत खर्च के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ में एक दूसरे के सामंजस्य को समझ करके तब जीवन गृहस्थ चलता है। इसलिए मित्रों, मेरा आप सभी से निवेदन है, निवेदन क्या है कि आप बड़े धैर्य के साथ में गृहस्थ जीवन में वर्ण कीजिए। यदि आप मांगलिक भी हैं तो भी छोटे मोटे उपायों के द्वारा अपने आप को संचित कीजिए, जिसके द्वारा आपको लाभ मिलेगा और उन्नति करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए शब्दों के साथ, कुछ नए विचारों के साथ। तब तक हाँ, मैं आपके कमेंट का बड़ा इंतजार कर रहा हूँ। कृपा करके अपने कमेंट जरूर दीजिए, बताइए। और यदि आपको पसंद नहीं आता तो आप अपने प्रश्नों का अपने प्रश्न कर सकते हैं। यदि आपने कोई प्रश्न पूछना हो तो मेरे मोबाइल नंबर, मुझे आप इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, मैं इंस्टाग्राम में भी हूँ। साथ ही साथ मेरे इन वीडियो में नंबर दिए हुए हैं, आप जो है प्रातःकाल 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक कभी भी फोन कर सकते हैं। मेरे पास समय होगा, मैं जरूर आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपकी मंगल कामनाएं करता हूँ। गृहस्थ रण में शुभदायक शुभ कामनाएं करता हूँ। आपका गृहस्थ जीवन सुखदायक रहे, आप आनंदित रहो और इस संसार में नए भावों के साथ, नई तरक्कियों, नई उन्नतियों के साथ में विचरण करो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।